का जो उन्होंने कहते हैं 45 मिनट में ब्रह्म विद्या पूरी अर्जुन को बताई। और कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने गीता का उपदेश, गीता का गान शांति के लिए किया, यानी एक महाभारत जो युद्ध के लिए किया जाए। तो कृष्ण अपने आप में अद्भुत व्यक्तित्व हैं। वो नृत्य में भी उतने ही पारंगत हैं, संगीत में भी पारंगत हैं, जितने राजनय यानी जिसे हम कहते हैं कि डिप्लोमेसी में पारंगत हैं। तो कृष्ण का व्यक्तित्व अपने आप में बहुत अद्भुत है। और यही वजह है कि कृष्ण को आज भी हम याद रखते हैं, याद करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। मुझे लगता है कि आज के युवाओं को कृष्ण से प्रेरणा ले। ये देखिए, अब प्राकट्य के लिए बस पर्दा लगने ही वाला है और इसके बस थोड़ी देर बाद ही भगवान का प्राकट्य का मुहूर्त आ जाएगा, वो मंगल मुहूर्त आ जाएगा। कृष्ण कहते हैं पूरे केंद्र में है, पूरी सृष्टि के केंद्र में है, सिर्फ सृष्टि के केंद्र में नहीं, आपके ध्यान के केंद्र में है। कहते हैं कर्षयति इति स कृष्ण, जो आपको अपनी ओर खींचे वही कृष्ण है। और श्रीमद् भागवतकार भगवान वेदव्यास ने भी इसमें ये कहा है, एते चांश कला पुंसौ कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इतने परम ब्रह्म के कलाधारी अंश धारक अवतार हुए हैं, ऐसे में सिर्फ श्री कृष्ण हैं जो परम पुरुष हैं, जो सर्व कलाओं से युक्त हैं। वो ही भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ने खुद भी कहा है कि जब जब स्थिति ऐसी आती है कि अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूँ। अवतार लेता हूँ किस लिए? तो वो कहते हैं कि संभवामि युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं अपने आप का सृजन करता हूँ, तदात्मानं सृजाम्यहम्। और किस लिए करता हूँ? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में कृष्ण ने ये ऐलान कर दिया कि मैं हर युग में आऊंगा। जब जब डिसबैलेंस होगा अच्छाई और बुराई के बीच, न्याय और अन्याय के बीच, तब तब मैं अवतार लूंगा, तब तब मैं अपने आप का सृजन करूंगा और मैं आऊंगा। ये उद्घोष करना लड्डू गोपाल के रूप में ममतामय अंदाज में पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण को प्यार किया जाता है, माना जाता है। हर घर में भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल के रूप में मिल जाएंगे। और वो कृष्ण जो 16 कलाओं में परिपूर्ण है, जो 16 कलाओं में परिपूर्ण है। जी हाँ, बिल्कुल। भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम 12 कलाओं से युक्त थे और कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि वो 4 कलाएं कौन सी हैं जो भगवान राम के पास नहीं थी और भगवान कृष्ण के पास हैं? तो वो सबसे बड़ी चीज है चौर्य कला। चोरी करने की कला भगवान राम के पास नहीं थी, भगवान कृष्ण के पास है। यानी ऐसा एक राजनेता, ऐसा राजनयिक जो चोरी की कला में भी निपुण है और राजनयिक को हर चीज में साम दाम दंड भेद सब में निपुण होना चाहिए। और कृष्ण ने बताया कि राजनयिक कैसा हो, अभिनय कैसा हो, प्रेम प्रीत करें तो कैसे करें, और बाल लीलाएं करें। यानी वो ऐसा अद्भुत बालक जो अपनी बाल लीलाएं करता है तो जयदेव का गीत गोविंद बन जाता है। और जब वो उपदेश करता है, ब्रह्म की बातें बताता है, तो वो गीता जैसा महाकाव्य हो जाता है। और जब उसके पूरे जीवन के वांग्मय को देखें तो वो 80,000 से ज्यादा श्लोकों वाला श्रीमद् भागवत महापुराण हो जाता है। तो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व तो अपने आप में अद्भुत है। श्री कृष्ण के सिर्फ व्यक्तित्व नहीं, उनका जो श्रृंगार है, उनकी जो चीजें हैं, वो अपने आप में बहुत सारी चीजें कहते हैं। योगेश्वर हैं इसलिए मोर का पखा धारण करते हैं, मोर पंख धारण करते हैं। संगीतज्ञ हैं इसलिए वो बांसुरी बजाते हैं, लेकिन संगीत के साथ साथ वो योग की शिक्षा भी देते हैं। योगेश्वर हैं, वो ये बताते हैं कि बांसुरी में 6 छिद्र होते हैं। 5 तो हमारी ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, उसके प्रतीक 5 छिद्र हैं और एक सांस का छिद्र है। ये पट बंद हो गए हैं, बस अब भगवान का अवतार का समय होने वाला है। अर्धरात्रि का समय बस आने वाला है। अर्धरात्रि अष्टमी तिथि और कहते हैं रोहिणी नक्षत्र जो 6 सितंबर को था, और बस अब थोड़ी देर में कपाट खुलने ही वाले हैं। और इसके साथ ही ये शंख ध्वनि, डमरू की ध्वनि और मंगल ध्वनि के बीच बस अब ये भगवान का प्राकट्य हो रहा है। इसके साक्षी हम सारे यहाँ बने हैं। कपाट खुल गए हैं, बस पर्दा हटने वाला है। और ये पीला और नीला, पीतांबर और नीलांबर,
इसके साथ ही मंगल ध्वनि शुरू हो गई है। धीरे धीरे पर्दा सरक रहा है और ये प्राकट्य आरती के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ डालमिया जी प्राकट्य आरती कर रहे हैं। भीड़ में मुझे आचार्य किशोर कुणाल भी दिखाई पड़ रहे हैं जो अनवरत गीता का पाठ कर रहे हैं। पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं और आईपीएस पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने आध्यात्म और संस्कृत ज्ञान की ओर बढ़ाया और राम जन्मभूमि आंदोलन के समय जिस समय सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में सुनवाई चली तब भी उन्होंने अपनी दलीलें पेश की और उन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा। अब ये प्राकट्य आरती के बाद सामने कमल दल दिखाई पड़ रहा है, कमल का फूल दिखाई पड़ रहा है। उसी कमल के फूल में से, उसी दल में से भगवान कृष्ण की प्रतिमा प्रकट होती है और उस प्राकट्य के साथ ही फिर उनका अभिषेक किया जाएगा। पहले दुग्धाभिषेक और फिर पंचामृत अभिषेक। बस ये आरती शंख ध्वनि और इसके साथ ही मंगल ध्वनि लगातार हो रही है। डमरू की धुन है, ढोल दमामे बजने लग गए हैं। एक अद्भुत प्रकाश चारों ओर फैला हुआ लग रहा है। जब निराशा का घोर अंधकार हो तो उस समय कान्हा का प्राकट्य होता है। आप देखें जो ये भादो का महीना है, साल के 6 महीने इधर 6 महीने इधर, इसमें भी बीच, इसके बाद कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष में भी अष्टमी तिथि यानी उसका भी मध्य, और उस अष्टमी तिथि के 8 तिथि इधर और 7 तिथि उधर। इसके साथ ही अष्टमी तिथि में भी मध्य यानी रात्रि की 3 और रात के 24 घंटों का मध्य, और उस समय लाला का प्राकट्य होता है। ये कहते हैं कि चंद्रमा ने और रात्रि ने ब्रह्मा से ये शिकायत की कि आपका अवतार जब भी होता है, भगवान विष्णु से कहा कि आपका अवतार जब भी होता है दिन में ही होता है या शाम को होता है, हमारे को तो कोई इसमें कुछ मिल नहीं पाता। और ये शेष नाग अवतार के नीचे यानी कहते हैं जब वसुदेव लेकर चले थे, शेष नाग ने उनके ऊपर छाया की थी, बारिश से बचाया था। ये शेष नाग की छाया में ठाकुर जी के विग्रह को यानी उत्सव विग्रह को बाहर लेके आया जा रहा है। अब ये कामधेनु गौ के थनों के नीचे उन्हें रखा जाएगा और वहां उनका अभिषेक किया जाएगा। जब उनका अभिषेक, फूलों की वृष्टि हो रही है, मंगल ध्वनि बज रही है, मंगल उच्चारण किए जा रहे हैं, वेदों की ऋचाएं हैं। इसमें पुरुष सूक्त का पाठ किया जा रहा है। पुरुष सूक्त में 16 मंत्र होते हैं जिनसे षोडशोपचार से भगवान का पूजन किया जा रहा है। ये अब कामधेनु के थनों से दूध बहने लग गया है और उस दूध का अभिषेक लगातार भगवान कृष्ण पर किया जा रहा है, क्योंकि जन्म के बाद पहला अभिषेक गोपाल का गोक्षीर के साथ हो रहा है और गोक्षीर के साथ ही अब भगवान का प्राकट्य हो चुका है। वो मांगलिक मुहूर्त आ चुका है और अब अभिषेक के साथ ही जैसे ही अभिषेक संपन्न होगा वैसे ही इधर बाईं तरफ की चौकी पर उन्हें लाया जाएगा और वहीं भगवान का पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कृष्ण के व्यक्तित्व की बात कर रहे थे, जिसमें कृष्ण का व्यक्तित्व क्यों महत्वपूर्ण है। उन्होंने ब्रह्म की व्याख्या की, उन्होंने राजनय को परिभाषित किया कि राजनय कैसा होना चाहिए। शांति का संदेश लेकर जब कृष्ण धृतराष्ट्र के दरबार में जाते हैं तो वहां दुर्योधन उनको बांधने की कोशिश करता है, तब कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं और वो कहते हैं कि जब वो उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, तो कृष्ण कहते हैं कि जंजीर बड़ी क्या लाया है, तो मुझे बांधने आया है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में होते हुंकार सभी। और वो पूरा उद्घोष करते हैं। महेंद्र नृत्य गोपाल दास जी को तुलसी सहित उन्हें मंच पर लाया गया है और अब उन्हीं के पारोहित्य में, उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के दिग्दर्शन में यहाँ ये सारा आयोजन किया जा रहा है। कृष्ण के व्यक्तित्व की बात, ये कृष्ण का व्यक्तित्व अगर हम बात करें तो वो बचपन में चौर्य कला में निपुण है। चोर है, सुलंपट लबार है, चटोकरा है, टेढ़ी टांग बारो, इष्ट देवता हमारो है। चौर्य कला, वाक पटुता, इसके अलावा कई तरह के रूप धरने की कला, जिसे आम भाषा में लोग कहते हैं बहुत लंपट है, लेकिन लंपट बना होना चाहिए, वो भी व्यक्तित्व का। और जीवा का स्वाद, उसके लिए भी
चटोकरा कहते हैं, मैंने अपने उन्होंने बाल गोपाल को खाने पीने का खिला दिया है। शौकीन। तो जब तक आप सभी 6 तरह के प्रसाद रसों का आपको स्वाद का परिपाक आपके अंदर नहीं होगा, तब तक हाँ, आपका कड़ी देर में व्यक्तित्व थोड़ा अधूरा है।